हेलो ऑल। तो आज का ये जो क्वेश्चन है इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन थोड़ा बाकी दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि हमको क्या करना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने के अप्रोच कैसा लेना है, बाकी सारे जो प्रोसेस है वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो क्या है, एक सर्कल का एक कॉर्ड है ना, एक कॉर्ड एक सर्कल का जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, वो सेंटर में सबटेंड करता है 120 डिग्री। तो क्या क्या गिवन है देखिए, अपन एक सर्कल बना लेते हैं, सेंटर ले लेते हैं, फिर एक कॉर्ड बोल रहा है, मैंने एक कॉर्ड ले लिया ए बी, ठीक है, और वो सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 120 डिग्री। कितना कर रहा है वो 120 डिग्री कर रहा है। ओके, तो मैं इसमें इसके अंदर लिख देता हूं, मान के चलो ये कितना है 120 डिग्री। ओके, और ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, जब तक मेजर मेंशन नहीं किया है तो हम किसमें क्या मानेंगे, माइनर सेगमेंट। तो आगे की वीडियोस में जो मैंने, अगर आप चैनल पे नए हो या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करो, प्रीवियस ये इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसमें जाके देखिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व किए हैं। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्या बताया था कि एंगल अगर सेंट्रल एंगल अगर 60 डिग्री होता है तो जो ट्रायंगल बन जाता है वो क्या बन जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकाल देते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पे सेंट्रल एंगल क्या दे दिया 120 डिग्री, क्या दे दिया 120 डिग्री। तो वहां पे आपको क्या हेल्प लेना पड़ेगा कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हम क्यों करते हैं देखिए, अगर आपने ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक स्टेप। तो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको क्या करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास एंगल है, सेंट्रल एंगल है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एक थीटा अननोन रहता है और एक रेडियस अननोन रहता है। तो रेडियस है मेरे पास, रेडियस कितना दिया हुआ है 12, तो रेडियस है मेरे पास। ठीक है, सेंट्रल एंगल है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी निकालने में मेरे को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन की बात किधर है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कर देते, बट सेंट्रल एंगल 60 डिग्री नहीं है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाफ बेस हाइट का हेल्प लेना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे को एक 90 डिग्री चाहिए। देखिए सेंट्रल एंगल अगर 60 डिग्री है आपको कोई टेंशन नहीं है, सेंट्रल एंगल अगर 90 डिग्री है तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो जाता है, ये 90 रहेगा तो ये एक बेस बन जाएगा, एक हाइट बन जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल जाता है। 60 डिग्री में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 60 डिग्री में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, बट 120 डिग्री में प्रॉब्लम है। तो हम क्या किए, एक हाइट बनाए, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा हो गया ए बी, जो कि मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को क्या 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 निकालना है, यहाँ पर ए बी निकालना पड़ेगा बेस, और हाइट क्या है मेरा ओडी, ओडी भी मेरे पास नहीं है, ओडी भी मेरे को निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो यहां पर हम लोग किसका हेल्प लेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ट्रायंगल का एक साइड पता है, क्या पता है, ट्रायंगल का एक साइड पता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करने के लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, और एक एंगल चाहिए, एक एंगल चाहिए। तो ये जो 120 डिग्री है, ये जो अपने परपेंडिकुलर बना है, इसको दो भाग में डिवाइड कर देगा। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ गया, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन होगा। तो 120 डिग्री को ये क्या करेगा, 60 डिग्री में डिवाइड कर देगा। ओके, इसमें से मैं वापस एक 60 डिग्री रब कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो ये 120 डिग्री डिवाइड हो गया किसमें, 60 और 60 में। लेकिन कैसे डिवाइड हो गया, ध्यान रखिए, ये जो अगर सेंटर से सर्कल में अगर आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर गिराते हो, तो वो क्या करेगा, दो इक्वल
ये सेंट्रल एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा, 60-60 कर दिया, ठीक है। उसको प्रूफ कैसे करना है, कॉन्ग्रुएंसी से। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए ये दो ट्रायंगल अगर आप लेंगे ODA और ODB, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए आरएचएस में मेरे को क्या है, राइट एंगल चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, साइड चाहिए। तो देखिए राइट एंगल इसमें भी है, इसमें भी है, आर क्लियर हो गया। हाइपोटेन्यूज में क्या है, रेडियस है, इसका अपोजिट 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, और ये भी क्या रेडियस है 12 है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया। और एक कॉमन साइड चाहिए, तो कॉमन साइड क्या हो गया, OD। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से वो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, AOD एंगल और BOD एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो गए तो 120 था, दो इक्वल भाग में डिवाइड करना, तो 60-60 आ गया। जब यहाँ पर हमको 60 डिग्री मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो मैं अगर BD निकाल दूंगा, और सीपीसीटी में ये भी एक चीज मिल गया, BD इज इक्वल टू AD। तो मैं जब ट्रिग्नोमेट्री इस ट्रायंगल में अप्लाई करूंगा, BOD ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूंगा, BD निकाल दूंगा, BD का इंटू 2 कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा, AB निकल जाएगा, बेस निकल गया। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हाइट निकालूंगा, और हाफ बेस हाइट निकाल लिया तो क्या कर दूंगा मैं, सेक्टर का एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अपन यहां पर देख लिए कि 60 डिग्री कैसे आ गया, और अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, हाफ बेस साइड का फॉर्मूला, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस साइड का फॉर्मूला भी हमको डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरी करता हूं, उसके बाद आप समझ लेना किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो डिटेल में चलते हैं अभी। तो हमको क्या करना है, अभी प्रूफ करना है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। नाउ हम प्रूफ करेंगे कि ODA ट्रायंगल ODA is congruent to triangle ODB, is congruent to triangle ODB। किस लिए हो गया ये, RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी, क्या RHS कॉन्ग्रुएंसी हो गया, देखिए ODB एंगल इज इक्वल टू ODA एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या हो जाएगा अपने को, ये 90 डिग्री हो गया, और क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया, OA इज इक्वल टू OB, ये क्या हो गया, कॉमन रेडियस, ठीक है। और क्या हो गया अपना, OD इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू, या कॉमन रेडियस मत लिखिए, रेडियस खाली लिख दीजिए, OD इज इक्वल टू OD क्या हो गया, कॉमन साइड, क्या हो गया, कॉमन साइड। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सीपीसीटी में क्या हो जाएगा बताओ, AOD एंगल इज इक्वल टू BOD एंगल। तो AOD एंगल इज इक्वल टू BOD एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। एंड देन ये किससे हो गया मेरा, सीपीसीटी से। देन हमको एक साइड भी दिखाना है, AD इज इक्वल टू BD, ये भी क्यों हो गया, सीपीसीटी। तो ये तो था अपने को, ये जो हमने डिस्कस किया था इसका बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। उसके लिए मेरे को दो चीज चाहिए, मेरे को AB चाहिए और क्या चाहिए, OD चाहिए। तो AB निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, BD निकालता हूं, और BD का 2 टाइम्स कर दूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा, AB, क्योंकि AD और BD क्या है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल ODB देखिए ये एंगल है, एंगल के ऑपोजिट वाला क्या होता है, P, और एंगल जिस पर रेस्ट करता है वो क्या होता है, बेस। तो 60 डिग्री का ऑपोजिट वाला क्या आ रहा है, BD, तो BD क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर किस थीटा से रिलेटेड है, साइन थीटा, क्योंकि हमको H लेना है, क्या लेना है, H लेना है। H हमको दिया हुआ है, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड मेरे को दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, BD बाई OB करेंगे, मतलब P बाई H करेंगे, तो कितना लेंगे, साइन 60। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OBD sin 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H। 60 का P कौन हो गया, BD बाई OB, है ना। तो कितना हो गया, BD बाई OB। sin 60 का वैल्यू कितना हो जाता है मेरा, √3/2, और BD मेरे को निकालना है, और OB मेरे को दिया कितना, 12, है ना। तो ये कट जाएगा, या यहां से दिख रहा हो BD कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल टू, यहीं पे निकालिए,
बी डी इज इक्वल टू √3/2 इंटू 12, तो ये 2 6 जा 12, तो कितना हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर रखेंगे। ओके, तो बी डी की वैल्यू निकल गई। अब मेरे को बी डी तो नहीं चाहिए था, मेरे को बी डी नहीं चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए था ए बी, क्योंकि ए बी पूरा बेस है ना, ट्रायंगल का बेस कौन है ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डी, तो मेरे को ए बी निकालना है, विच इंप्लाइज मैं क्या दे दूंगा ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी, तो कितना हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। तो ये मेरे को लगेगा, ये मेरे को यूज होने वाला नहीं है तो मैं हटा दे रहा हूं, ये मुझे लगेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ मेरा बेस तो निकल गया, अब मेरे को क्या निकालना है हाइट, तो हाइट के लिए मैं कौन सा थीटा लूंगा, कॉस थीटा लूंगा, क्योंकि 60 डिग्री के लिए ये वाला ओडी क्या है बेस, 60 डिग्री उस पर रेस्ट कर रहा है, तो अपोजिट वाला पी हो जाता है, जिस पर रेस्ट कर रहा है वो बी हो जाता है, तो बी बाई एच, तो मैं क्या लूंगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई बी बाई एच, तो ओडी बाई ओबी, ओडी बाई ओबी। अब cos 60 का वैल्यू कितना हो जाता है मेरा 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू ओडी, ओडी बाई ओबी कितना है मेरा 12, ओबी कितना 12, तो ये कट जाएगा 2 6 जा 12, तो ओडी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब मेरे को ए बी मिल गया, ओडी मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये कितना हो जाएगा मेरा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए बी इंटू हाइट कितना हो गया मेरा ओ डी, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 12√3, 12√3 इंटू ओ डी कितना हो गया 6, तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा 36√3, 36√3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी हो गया मेरा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब मैं आराम से निकाल सकता हूं एरिया ऑफ द सेक्टर, कैसे निकालना है मेरे को पता है, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। सो देखिए कैसे करना है। ठीक है, मैं ये रफ करता हूं। Okay, now we want to find the area of the corresponding segment. तो area of segment एक नाम दे दीजिए, मान के चलिए मैं यहाँ C दे दे रहा हूं ACB, एरिया ऑफ द सेगमेंट ACB कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये हो जाएगा मेरा, है ना। एरिया ऑफ द सेक्टर से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगा, तो मेरा एरिया ऑफ द सेगमेंट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर OACB कितना होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना था मेरा 120 था, 60 नहीं था, याद रखिएगा। इसके लिए मैंने इसके बीच में क्या लिख के रखा था 120 डिग्री, कंफ्यूजन होगा इसलिए मिटा दिया था। तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का कितना दिया था एंगल 120 डिग्री दिया था, तो कितना हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना यूज करने बोला 3.14, आर स्क्वायर, आर कितना 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी कितना मेरा देखो 36√3, तो मैं यहाँ पे लिखा 36√3 का वैल्यू कितना यूज करने दिया हुआ है 1.73। ओके, नाउ मैं इसको कट करता हूँ 0 0, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, so 3.14 into 48 minus 36 into 1.73, 36 into 1.73 ये हम लोग कर देते हैं। so 3.14 into 48, ये अभी अपना कैलकुलेशन पार्ट आ गया, लेट अस सॉल्व इट। so 3.14 into 48 बोला है, आप क्या करो सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करो, बाद में 2 पॉइंट डाल देना, मल्टीप्लाई करो सिंपल, फिर क्या करना बाद में 2 पॉइंट आप आराम से डाल सकते हो। तो मैं कैसे कर रहा हूं देखिए, 8 4 32 2 3, 8 1 8 3 11 1 1 8 3 24 25, 4 4 16, 6 1 4 1 4 5, 4 3 जा 12, so 2 7 10 4 4 5 4 1 5
1, सो 2 पॉइंट डाल दीजिए तो कितना होता है 150.72, ये आ गया 150.72, ठीक है, माइनस 173 इंटू 36 करिए तो 173 1.73 है तो 173 इंटू 36 कर दीजिए 63 18 81 67 42 43 4 61 64 10, ओके, 3 3 जा 9 3 7 जा 21 1 2 3 1 जा 3 4 5 8 9 3 12 2 1 2 5 6, 2 पॉइंट डालना है 62.28, तो ये हो गया 62.28। अब क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 62.28, सो 12 से 8 गया 4, 6 से 2 गया 4, 10 से 2 गया 8, 14 से 6 गया 8, तो कितना हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो यहां पे ध्यान रखना, जब करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट लिख रहा है, मेजर सेगमेंट जब मेंशन किया होगा तभी मेजर निकालना रहता है, नहीं तो अपने को मेजर निकालना नहीं रहता है, माइनर ही निकालना रहता है, ठीक है। तो आज के वीडियोस में हमने समझ गया कि ये जो डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन था इसको कैसे इजीली सॉल्व करना है। समराइज करने के लिए बोले तो हमने पहले क्या किया, ट्रायंगल का एरिया निकालने का सोचा, तो सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी किया, सेंट्रल एंगल को डिवाइड किया दो पार्ट में, 120 को किया 60 डिग्री में, 60 डिग्री करके हमने ट्रिगोनोमेट्री डाल के बेस निकाला और हाइट निकाला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाला, एरिया ऑफ द सेक्टर से माइनस कर दिया तो मेरा एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया। तो आगे के वीडियोस में कुछ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस और लेके आएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो पाए। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।